राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में। और आज हमारे साथ मेजर साहब हैं। मेजर साहब ये नाम के मेजर नहीं हैं, ये काम के भी मेजर हैं। इन्हें दुनिया मेजर साहब कहती है और इनके बड़े बड़े कारनामे हैं क्षेत्र में। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि 2027 के चुनाव में आखिर ये किसकी सरकार चाहते हैं। चलिए पहले हम इनका नाम जानना चाहते हैं। आखिर नाम क्या है मेजर साहब? नाम क्या है आपका? मेरा नाम है शीशपाल उर्फ मेजर जी। तो मेजर साहब आप ये बताओ कि आपका नाम मेजर साहब क्यों पड़ा? बस गांव में सब मेजर साहब के नाम से ही जानते हैं। अच्छा अगर किसी और नाम से पूछोगे तो मेरे घर कोई नहीं पहुंचाने का आपको। जी। मेजर साहब के नाम से पूछोगे तो हर आदमी मेरे घर पहुंचा देगा। तो आप मेजर साहब के नाम से प्रसिद्ध है क्षेत्र में। जी 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 जी। तो आपके जीवन में क्या क्या घटना घटी अब तक? बस अभी सही समय जैसा आ रहा है ये समय कट रहा है। अच्छा। मेरी जो उम्र है इस टाइम 50-60 प्लस है जी। और भगवान की दया से किसी बात कोई कमी नहीं। तो जैसे आपका बचपन आपके गांव में बीता, तो किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा अब तक? अभी तक तो कोई परेशानी का सामना करना, आगे भविष्य में क्या होता हुआ आगे अभी तक कोई परेशानी ऐसी परमात्मा की दया से कोई नहीं आई। तो आपके कै बेटे हैं, कै पत्नियां हैं? बताओ। कर रहे ना गुमराह। मेरे एक बेटा है और 4 मेरे बेटी हैं। एक बेटा है और 4 बेटी हैं। तो बेटा क्या करता है आपका? बेटा आपका मेरा जो बेटा है इसमें ये जो कोला है इसमें गाड़ी चलाता है। अच्छा। और पत्नी? पत्नी गुजर गई। अच्छा। तो आप क्या करते हैं फिर? मैं तहसील में रहता हूँ। तहसील में क्या करते हैं फिर? मैं मुंशीगिरी कार्य करता हूँ। कहाँ पर करते हो? यहाँ चैम्बर नंबर 114। अच्छा, चैम्बर नंबर 114। चलो भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। ये धौलाना तहसील में मुंशीगिरी करते हैं। बहुत अच्छा जीवन कट रहा है इनका और परिवार भी बहुत अच्छा है। सादा सिंपल आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। चलो कोई बात नहीं, आज हम इनसे जानना चाहते हैं 2027 का चुनाव आने वाला है, यानी मुख्यमंत्री का चुनाव आने वाला है, विधायक का चुनाव आने वाला है। हर पंचवर्षीय योजना में जनता को धोखा मिलता है। जनता ये सोच करके वोट देती है कि हमारा फ़ायदा होगा, हमारा भला होगा और हमें सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन नेता जनता को धोखा देते हैं। आज हमारे साथ मेजर साहब हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि 2027 के चुनाव को लेकर के, यानी मुख्यमंत्री और विधायक के चुनाव को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, बताओ जी। हम बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता हैं। अच्छा। और बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं और 2027 में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखो भाई साहब, इन्होंने ये कहा कि हम बीजेपी के कट्टर वोटर हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि बीजेपी ने आज तक तुम्हारे लिए क्या काम करके दिखाया है? बीजेपी सभी कार्य कर रही है। क्या काम कर रही है? महिलाओं की सुरक्षा। कैसे सुरक्षा कर रही है? महिला कहीं भी किसी भी टाइम कहीं भी आ जा सकती हैं। अच्छा। हाँ। और शिक्षा पे, विकास पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार है। 2000 रुपया की किस्त मिल रही है। अच्छा। और किसी भी बात की कोई भी दिक्कत नहीं है। किस्त कहाँ मिल रही है? किस्त आती है हमारी, मेरी 22 किस्त आएगी। मेरी 22 किस्त आ चुकी है किसान सम्मान निधि की। 2000 रुपये वाली? 2000 रुपये वाली। महिलाएं सुरक्षित हैं? महिला सुरक्षित है। कहीं शिक्षा भी शिक्षा तो बहुत महंगी हो रही है ना। महंगी हो रही है शिक्षा, तो महंगी होगी जब अच्छी शिक्षा लोगे तो महंगी हुई। अच्छा। शिक्षा पर कोई दिक्कत ना। गुंडागर्दी नाम मात्र नहीं है। जो गुंडे हैं वो तो उत्तर प्रदेश प्लान कर गए, चले गए सब, बिल्कुल चले गए। हाँ, अब कोई भी उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं है। देखा भाई साहब, ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में गुंडे प्लान कर गए, भाग गए, यानी चले गए। लेकिन ये वोटर
भाजपा के कट्टर हैं। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, अभी ये मुझे थोड़ी देर पहले मिले थे, लेकिन ये कह रहे थे कि अब की बार मैं अखिलेश यादव को वोट दूंगा। बताओ इस बात सच है गलत है? मैंने कभी नहीं कहा अखिलेश यादव को वोट दूंगा, और मैंने तो कहती बीजेपी को ही वोट दूंगा। अभी तुम थोड़ी देर पहले कह रहे ना किसी जो भी बीजेपी के संबल पर आवेगा, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, त्यागी हो, जो भी टिकट पर आवेगा वही को वोट मिलेगी। उसी को वोट दोगे, सपा को वोट नहीं दोगे? सपा को वोट नहीं देंगे, बसपा को देख लो ना। क्यों? वह फूल को ही वोट देंगे। फूल को ही दोगे? अच्छा, देखा भाई साहब, ये कह रहे हैं कि मैं फूल को वोट दूंगा, लेकिन अब की बार अखिलेश यादव घर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा कर रहे हैं, और किसानों के लिए 24 घंटे में, किसानों के लिए 24 घंटे में गन्ने का भुगतान होगा। आप किसान हैं तो फिर किसको वोट दोगे? पहले भी ये जो अखिलेश जी हैं, माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री जी पहले भी रह चुके, ऐसा तो कभी ना हो। जब सरकार में ना होते जब तो बहुत वादे करें, और जब सरकार में आए जब कोई वादा ना करते। वादा? हाँ, सपा सरकार में गुंडे जो है बिल में घुस गए। गुंडे बिल में घुस गए, रात दिन में ले गए भैंस खोल के। किसकी भैंस ले गए खोल? कंदौला में से ले गए, तुम्हारे कंदौले में? दिन में मतलब आधी खिचड़ी चली गई। हाँ, तो घटना तो आज भी घट रही है। आज घट रही, कहाँ घट रही है? बिगड़ ताले के घरों में कोई ताले ना लगा तो अब, और बिगड़ ताले के सो रही पब्लिक। योगी जी के शासन में भाई साहब लाइन में लगे पड़े, सिलेंडर मिल ना रहे। सिलेंडर खूब मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? 15 सिलेंडर दिवाए हमने, जिनके शादी में अभी हमारे जो ये एडीएम साहब हैं, इन्होंने गाइडलाइन दे रखी है, किसी के शादी हो, फंक्शन हो, 1 लेटर पे 5 7 10 15 सिलेंडर अभी दिवाए हमने, 15 सिलेंडर। पब्लिक धक्के खा रही है। पब्लिक खामों धक्कत खा रही, पब्लिक के घर में 4 भरकत रख रखे हैं उन्होंने। ना गैस की ना तेल की कोई भी कमी नहीं है, कमी है स्टॉक की। स्टॉक की? जब हम किसी भी चीज़ को बेफिजूल स्टॉक करेंगे तो कमी तो होएगी। अच्छा, तो वोट जो है फूल को ही दोगे? फूल को ही, फूल अब का जीता ना, फूल ही जीतेगा। फूल, जीता ना है। फूल की इतनी खुशबू है तमाम दुनिया तक पहुंच रही है। हाथी आ रहा, हाथी हाथी कहाँ है? हाथी आ रहा। हाथी को तो ये हाथी और तुम्हारा ये साइकिल ये सब चलेगी। साइकिल तो 100 की स्पीड से दौड़ेगी। अभी आगामी 10 साल 20 साल तक कमल को फूल ही खिलेगा। तार लगी तो पश्चिम बंगाल में खिल जाएगा 4 तारीख में, देख लीजिए। और ये हाथी और साइकिल ये तो अपने इन्हें उठा के धर लो, कहाँ दल उठा के? कहीं कबाड़ खाने में धर दो। देख रहे हो भाई साहब, ये कह रहे हैं कि साइकिल और हाथी को कबाड़े में रख दो। हाथी वाले ने, हाथी वाली पार्टी ने, तुम्हें पता कितने काम करें उत्तर प्रदेश में? बहुत काम करें। तमाम पैसा हाथी पे लगा दिया। कहाँ लगा दिया? जितने के लोग वहाँ जाकर मैडम देख लो जाके, हाथी तमाम पैसा हाथी पे लग गो। हाथी पे पैसा न लगाया, जनता के लिए सुविधाएं दी हैं। जनता के लिए कहाँ सुविधा मिली? जनता के लिए हर गांव में सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। अब ना मिल रहा लाभ, अब कौन सी योजना जाओ लाभ ना मिल रहा? बहन मायावती ने जो है गरीबों के मकान बनवाए। अब हमारी जो योगी जी ने कितने मकान बनवाए? कहाँ बने बताओ? यहाँ बने, नवेड़ा में बने हैं। हमारे कंदौला में कितने बने ये बताओ? कंदौला में हमारे आसपास बने हुए हैं, क्षेत्र में एक भी मकान ना बना, खूब बने हैं मकान। एक भी गांव में मकान ना बना। हमारे गांव में 11 मकान बने। कहाँ बने नाम बताओ? अब नाम में किसके नाम तुम्हें बताना, बता दूंगा मैं तुम्हें। तुम तो झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ चाहे एक मकान बनो या ना बनो, हमें ना मकान की आवश्यकता, हमें आवश्यकता है माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम है नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी। अच्छा, बस बिल्कुल रट रखी है बात। जब तक डबल इंजन की सरकार ना बनेगी ना, और पूरे भारत में बनी जाएगी। अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहा हो ना, 4 तारीख को इंतजार करो। 4 तारीख में जो 5 में भी ना बनी तो 3 में तो बनी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में तो बनना, उत्तर प्रदेश में तो बनेगी। हाथी जीतेगा। उत्तर प्रदेश में आप कैसी बनेगी? हाथी जीतेगा। हाथी ना जीता है। क्यों? हाथी का इतना जनाधार है, पूरे क्षेत्र की महिला भाई साहब देख रहे हो, पूरे क्षेत्र की महिलाओं ने ये कह दिया कि आपका हाथी जीतेगा। महिला के क्षेत्र के महिला कोई ना करे, डिबेट कर लो ना कहीं भी, बैठ के कहीं जहाँ अधिकार है वहाँ डिबेट करो। अच्छा। अब जो पूरा तंत्र है ना, सब बीजेपी को, ये बीजेपी। भाई साहब एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, देख रहे हो तुम भी, दादरी में अखिलेश यादव आया ना आया भाई साहब, इतनी भीड़ मानो जहां पंडाल है ना, पैर रखने को जगह नहीं, पैर रखने को जगह नहीं, इतनी भीड़ ही, लोग खचाखच गर्मी के मारे मर रहे। और ये कह रहे हैं कि अब की बार भाई साहब साइकिल की सरकार बनाएंगे। मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को नाम भी सुन ले ना पब्लिक, तो 24 घंटा धूम में खड़ी रहेगी। अच्छा। बिगर पानी के, बिगर खाने के इंतजार करती रहे है। तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ,
तुमने ये नियम लागू करा कौन सा? जो तुम बता रहे हो? कौन सा बताओ? धूप में कब खड़े हो तुम? धूप में हम तो उनके लिए दर्शन के लिए जहाँ भी कहेंगे वहीं खड़े हो जाएंगे, लाइन से लाइन लगा के। लाइन से लाइन लगा के? पूरा उत्तर प्रदेश उनके लिए लाइन में खड़ा हो। पूरा उत्तर प्रदेश लाइन में खड़ा? लाइन में खड़ा। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ, कैसी ऐसी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की लहर है। लहर है? हाँ, अरे एक बात तो देखो, नाम ना यो आंदोलन समझो तुम। कहाँ पे आंदोलन? योगी जी को तो नाम ही आंदोलन होगा। तो अब की बार भी योगी जी बने। अभी योगी जी ने कहा कही हुआ क्या कही बताओ? पश्चिम बंगाल में क्या कही बताओ? क्या यू काबा की धरती नहीं है, यू जो माँ दुर्गा की धरती है, अच्छा, माँ काली की धरती है। माँ कालीन? हाँ, माँ काली, काली ना माँ काली, माँ काली? माँ काली की धरती है और यू माँ दुर्गा की धरती है। तो तुम वोट किसे दोगे? बीजेपी को, फूल को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। अरे भाई साहब देख रहे हो, कभी तो ये यूं कह में है कि हाथी वाले को वोट दूंगा, कभी ये कह में है कि साइकिल जीतेगी, फिर घुमा फिरा के आ जा कि जी मैं फूल को वोट दूंगा। ना मुझे तो यही पता ना लग रही है तुम किसको वोट दोगे। तो शुरू से ही फूल को ही कह रहा हूँ और फूल को ही दूंगा और मरते दम तक फूल को ही देता रहूंगा। फूल जीते ना आपका? जीता को फूल ही आबाद गारंटी मेरी है। ना बिल्कुल ना जीता है। देखो, जब मेरा अटूट विश्वास है, विश्वास पे दुनिया चल रही है। अच्छा, एक बात बताऊं तुम्हें, अभी तो फूल वाले का प्रत्याशी ना घोषित हुआ, अभी तो दीवार पीवार वैसे लिख रही है ये। घोषित हो जाएगा। साइकिल वाले ने इतनी दीवार लिख रखी है। साइकिल वाले के भी 3 प्रत्याशी आएंगे। साइकिल वाले? हाँ, चलो अड्डे पे धौला दिखाऊं तुम्हें। अड्डे पे धौलाने पे दिग्विजय जी को लग रहा हो और एक और किसी को लग रहा हो जो तुम डिबेट कर रहे। अभी तो प्रत्याशी किसी को भी ना। अच्छा, हाँ, सब दौड़ में जाओ, टिकट मिल जाएगा वो। अच्छा, रुक जाओ। चलो तुम मुझे ये बात बताओ। देखो भाई साहब सुनो मेरी बात, तुम एक बात बताओ। चलो मैंने मान लिया भाजपा से कौन कौन खड़े? अभी खड़ो तो कोई में नाम ही चल रहे हैं। दीवार लिख रही है? हाँ, दीवार है। मान्य वो हैं जी हमारे निशान सिसोदिया जी हैं और जी उमेश राणा जी के भी हैं। चलो ठीक है। और जी धर्मेश तोमर जी भी हैं और विकास तोमर भी हैं। अब टिकट किसको मिलेगा देखो भगवान जाने। भगवान जाने? टिकट किसको मिलेगा सर? कभी टिकट तुमको पहना, मैं टिकट किसी को दे दूं? अच्छा, तो तुम्हें पता ना टिकट किसको मिलेगा? मैं तो वोट बीजेपी को दूंगा, चाहे चेहरों कोई भी हो, जाको टिकट मिलेगा जो सिंबल पर रहेगा वही को वोट देंगे बीजेपी को हम तो। आदमी कैसा ही हो, ऐसा ही हो, हमें तो वोट भाई साहब ये तो बहुत गलत बात है इनकी। मतलब आदमी नहीं ना, पहचानोगे? मुख्यमंत्री जो वोट जाएगी हमारी सूद यहाँ सूद ही वोट ट्रांसफर है, सूद ही लखनऊ को है। देख रहे हो भाई साहब, देख रहे हो ना, कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना है ये। अरे पानी वानी पी लो, कोई ऐसी बात ना है, थोड़ा सा दिमाग को ठंडा कर लो, सच बता दो तुम सच। मैं सच बता रहा हूँ, बीजेपी को ही वोट दूंगा। बीजेपी को कट्टर कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी के लिए ही काम कर रहा हूँ, पूरा तन मन। मतलब काम भी कर रहे हो, बीजेपी के लिए काम कर रहे हो? समर्पण है। अच्छा जी। कहीं भी पता चल जाए बीजेपी प्रोग्राम बनाओ, सबसे पहले पहुंचेंगे हम। मतलब कहना का ये है जहाँ भी भाजपा का प्रोग्राम होता है सब तो पहले पहुंचते हैं। तो जीता तो साइकिल वाला पड़ा। जी तो साइकिल वाला कहाँ जीता? साइकिल वाला जीता पड़ा। आपका तीसरी बार भी योगी सरकार। साइकिल वाला यूं कह रहा है गांव गांव में, हर गांव में, पूरी धौलाना विधानसभा में सभी जाति के लोग वोट दे रहे हैं। अब क्या कोई भी जाति को वोट ना दे, ना ये जात पात पे कोई चुनाव है, और? ये चुनाव है सिर्फ बीजेपी पे। बीजेपी पे? हाँ। अच्छा, विकास पे, तो गांव में लोग वैसे ही कह रहे हैं। सुरक्षा पे, फिर सुनो, शिक्षा, सुरक्षा, पढ़ाई, इन चीजें सब चुनाव जो हो रहा है मुद्दन पर हो रहा है, मुद्दा का आधार पे। मुद्दा में कोई भी कमी नहीं है, जो कार्य कर रहे हैं सबके प्रति कर रहे हैं, सबको साथ, सबको विकास, जात पात की कोई राजनीति नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा, रुक जाओ, मुझे तो कहने दो, जब तुम कहो मैं चुप रहता हूँ, मुझे भी तो कहने दो। मुझे तो ऐसा लग रहा भाई साहब इनका ही विकास हो रहा दिखा है। कैसे? मेरा कहाँ हो रहा? और मेरा कोई विकास नहीं हो रहा। तुम्हारा विकास हो रहा पूरे क्षेत्र में? मेरा कहाँ विकास हो रहा? मैं तो आज भी मुंशी हूँ, कल भी मुंशी, मेरा कहाँ विकास हो? मैं कोई वकील साहब बन गया मैं, या बेनाम लेखक बन गया मैं? तो पहले ही मुंशी हूँ तहसील में, आज ही मुंशी हूँ। देखो मेरी बात सुनो, सच बताओ, बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल सच्चाई वाली बात है। यहाँ हाथ रखो, तुम मुझे दिल से बताओ, बिल्कुल दिल से, कि अब का जो है किसको वोट दोगे? बीजेपी को ना? फिर वही बीजेपी, मतलब घुमा, कभी यूं कहना कि साइकिल वाले को वोट दूंगा, कभी हाथी वाले को दूंगा और कभी किसी को दूंगा। हाँ। पहले ही बीजेपी 2 बार, अच्छा। अब होगी 3 बार और लगी 4 बार। बीजेपी, जब तक बीजेपी को परचम लहरा रहा हो ना, आज पूरे भारतवर्ष में बीजेपी को परचम लहरा रहा हो। अच्छा। और लहरा तो रहेगा, आने वाले 10 साल को तो मौका दे सकोगे, 10 साल तक अभी कोई भी कहीं को दिक्कत ना हो बीजेपी में। भाई साहब एक बात बताऊं,
जनता दुखी हो रही है, कहाँ दुखी हो रही है जनता। काय को दुखी हो रही है बताओ, वोट ना देवे अब क्या, क्यों दुखी हो रही है? अब क्या जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा बुरी तरीके से हारेगा। बताओ सही कारण बताओ क्यों दुखी हो रही है? हाँ तुम्हें पता ना कारण, एक तो बताओ कारण की तुम्हें पता ना। तुम अभी कह रहे सिलेंडर की, सिलेंडर कहाँ, भाजपा वाले नई नई योजना लिया हुआ है निकाल के, सिलेंडर कहाँ दिक्कत, इससे जनता दुखी होती है। एक आध बताओ सही, तुम्हें पता ना, कौन सी वो पता ना है? बताओ। सब चीज की मौज है, काय चीज कमी ना। देखो मेरी बात सुनो, देख रहे हो भाई साहब, ये अपने मुंह से कहेंगे। सबसे पहले लॉकडाउन लगा, नोटबंदी हुई, कुछ फायदा हुआ? लॉकडाउन में क्या नुकसान? न बताओ, लॉकडाउन में क्या तुमने कभी जीवन में सोचा कि जिंदगी में लॉकडाउन लगेगा? लेकिन जनता 1947 का दिन याद दबा दिया भाजपा सरकार ने। ये तो देखो जी, जो परिस्थिति जैसी परिस्थिति आ जाएगी, जैसी परिस्थिति हुई जब लॉकडाउन लगो, क्या लगा, जब दिक्कत आई है, क्या दिक्कत आई है? उनके लोगों के जनजीवन में दिक्कत आएगी तो ये लॉकडाउन लग गो। क्या जनजीवन में दिक्कत आई है? यूं ही जब लोग बीमार होने लगे तो यूं ही तो कैसे बीमार हो लगे? बीमार नहीं तो होने लगे, जब गर्मी से हो या कैसे भी, तब आदमी तो सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा की। एक बात बताऊं तुम्हें, जब लॉकडाउन लगा जरा जरा से बच्चे छोटे छोटे थे, पैदल चले कई 100 किलोमीटर दूर, पैरों में छाले भी पड़ गए। तुम चले पैदल? नहीं चले ना, तुम तो अपने घर में मौज ले रहे होगे। उनसे पूछ कर देखो जो दिल्ली से बिहार बंगाल गए, उनसे पूछ कर देखो, सिर पे गठरी रख के छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे रोड पर चले। तुम चले? नहीं चले ना, फिर लॉकडाउन नहीं बताओ। लॉकडाउन का पालन तो हमने भी करो, तो लॉकडाउन तो अब भी लग रहा, अब कहाँ लग रहा हो? अब भी लग रहा लॉकडाउन। कोई लॉकडाउन तो लॉकडाउन का, घेराबंदी का या नोटबंदी का कोई नियम भी तो हुआ है। लॉकडाउन को कोई भी ना, कोई अब कोई प्रोसेस है ना, लॉकडाउन है। अब कहाँ लॉकडाउन? पूरे भारत में कहीं लॉकडाउन। एक बात बताओ, लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, तो कोरोना क्या 12 बजे से लेके 3 बजे तक ना आएगा? कोरोना तो पूरा दिन रहेगा। तो कोरोना जब हो जब भी तो लॉकडाउन लगा, अब लॉकडाउन कहाँ है? कोरोना को तुम कब तक मानने हो ये बताओ, एक दिन का हिसाब बताओ चलो मुझे। कोरोना तो जब ही 1 डेढ़ 2 महीना 2-3 महीना रहा, वही जब अच्छा। 2019 में लगा, उसके बाद में तो कोरोना कोरोना लगा लगातार ही तो लगेगा। हाँ लगातार लगेगा, जब परिस्थिति हुई कोरोना की, जब कोरोना लगेगा। सुनो, तो तुम्हें ये पता कि कोरोना 2 बजे आवेगा या 3 बजे आवेगा? ऐसा तो कुछ ना, जब भी कोई नियम ऐसा ना हो। ऐसे ही हुआ, कैसा एक भाजपा सरकार में ऐसे ही हुआ। एग्जाम्पल दो ना, ऐसा तुम कैसा हुआ? मैंने दुकानदार ये देखे हैं जो परचूने की दुकान वाले, वो दोपहर को दुकान खोले रहे, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक अपना सामान ले जाओ। क्या 2 बजे से लेकर या 1 बजे से लेकर 3 बजे तक क्या कोरोना नहीं था? अब जिसको जरूरत की चीज है, मान लो दूध है, पानी है, दवा है, ये तो चाहिए आदमी को, तो 2 घंटा का समय दे दिया सरकार ने कि 2 घंटा खोलो, जिसको जरूरतमंद चीज अपनी सामान लो। उन्हें पता है कि कोरोना 1 बजे से 2 बजे तक नहीं आएगा। तो मजबूरी। अब मान तुमको दूध की जरूरत है या मोह को दवा की जरूरत है, क्या मैं दवा ना लूंगा? जो बीमार हूँ दवा तो मैं लूंगा ही। एक बात बताऊं, तुम भाजपा के आदमी हो, तुम इसलिए कह रहे हो। मैं भाजपा का आदमी हूँ, मैं सबकी बात सच है, वह बात कह रहा हूँ। जो बच्चे चाय पियेंगे उनके लिए दूध चाहिए ना, दूध कहाँ मिले? दूध घर में बनना। और एक बात बताऊं, डेयरी जाना। अब मेरी बात सुन लो, नाराज मत हो, मैं नाराज तो ना हो रहा, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ। जब नोटबंदी हुई ना हुई, भाई साहब यकीन बता रहा हूँ, इतनी लड़किन की शादी टूट गई, इतनी लड़किन की शादी टूटी है बेहन, जो आज तक भी ना जुड़ी। हमारे तो गांव में कोई शादी टूटी ना जी, हमारे संज्ञान में तो कोई शादी टूटी ना हो। अब जो काले धन वाले हैं, जिन पर धन हो उन्हें परेशानी, ना तो कालो धन हम पे, ना काले धन से हम परेशानी, ना हम पे 2000 जब 2000 का नोट, ना हम जब कोई दिक्कत, ना कोई अब कोई दिक्कत। हम पे 1 नंबर का पैसा है, 1 नंबर का पैसा को ना आज दिक्कत, ना 2 नंबर की दिक्कत। मैं तो अच्छा, कुछ भी दिक्कत ना, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ भाजपा सरकार ने अब तक क्या काम करे? भाजपा ने या बताओ कौन सा काम ना हो, सब कार्य कर रही है। अरे फिर वही वाली बात, क्या काम करे? काम तो बताओ। ये विकास में कार्य कर रही है, शिक्षा में विकास काम कर रही है। विकास कहाँ ना हो रहा बताओ सही। अब हमारा ये जो धौलाना दादरी रोड, ये जो धौलाना पहला का रोड है, डबल हो रहा है। क्या डबल हो रहा? डबल पट्टी बन रही है, सब जगह विकास हो रहा। हाँ, ये तो भाई साहब एक बात बताऊं तुम्हें, जो तुम्हारे धौलाना की ये रोड चौड़ी हो रही है ना, ये तो कांग्रेस की देन ही, कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर दिए हैं। कांग्रेस को 20 साल तो हो गए हैं सरकार में आए, कांग्रेस कहाँ कर दिया? पहले से प्रस्ताव हुए पड़े। हाँ, सब पहले से हुए पड़े। जितने भी हाईवे बनवाए ना, ये कांग्रेस पार्टी की देन। हाँ, सब कांग्रेस पार्टी की देन। पहले तो लोग भूखे मरे गए जब कांग्रेस नहीं। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में बहुत काम करा। कुछ भी 70 साल में कांग्रेस ने दुनिया भर के हाईवे बनवा दिए। 70 साल में या कांग्रेस यू अयोध्या मंदिर बनवा देती, धारा 70 हटा देती। ये कितने हटाए? कांग्रेस यहाँ हटाए, बीजेपी ने। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस ने कुछ ना करा। अयोध्या में मंदिर कितने बनवाए? कांग्रेस ने कुछ ना करा। हम देखो जी, हमारे नॉलेज में कांग्रेस ने कुछ ना करा। कुछ ना करा। अच्छा जी,
मतलब 70 साल में कुछ ना करा? कुछ ना करा क्या जी। कैसी बात कर रहे हो? तो क्यों ना उठाया? जिस रोड पर चल रहे हो ना, जिस रोड पर चल रहे हो, ये सब कांग्रेस की देन है। ना हमारी नॉलेज में ना जी, हमारे में जो कुछ करो बीजेपी नहीं करो। 10 साल में बीजेपी ने कर दिया। सबकी सुरक्षा, सबको विकास, सबको, ये जो नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं, सबको साथ सबको विकास, ना कोई राजनीति जात पात की, ना किसी से भेदभाव, वो सबके लिए काम करती है सरकार। अच्छा। और सबको एक ही नज़र से देखती है ना। तो आपके पास में कोई एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल दो। अरे पब्लिक परेशान है, पब्लिक परेशान हो रही है। पब्लिक हमों को परेशान हो तो और? धन्यवाद करूँगा, अरे, धन्यवाद, आओ। धन्यवाद जी आपके चैनल नहीं, को। रुक जाओ भी, आपको जनता देख रही है, लाइव देख रही है, लाइव आपको जनता देख रही है, आपको मेरी बातों का जवाब देना होगा। आपने मेरा इंटरव्यू लियो और वाकई धन्यवाद गौतम।